नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि देश के ऐसे कई राज्य हैं जिनकी राजनीति बड़ी दिलचस्प है। उनमें आप उत्तर प्रदेश के साथ साथ बंगाल के साथ साथ बिहार के अलावा महाराष्ट्र को भी इंक्लूड कर सकते हैं। जी हां, महाराष्ट्र की राजनीति इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पर दिन पर दिन अलग अलग चीजें होती हैं और उससे यहां का जो राजनीतिक टेस्ट है वो हर दिन बदलता है। अब आप देखिए ना, जिस तरीके से 20 साल बाद उद्धव ठाकरे ने अपने भाई का हाथ थामा था, वो हाथ वो छोड़ते हुए नजर आ रही हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं। अब आखिर क्या वजह है कि उद्धव ठाकरे फडणवीस की तारीफ कर रही हैं, उनसे मुलाकात कर रही हैं, खुद उद्धव के बेटे भी जाकर फडणवीस से मुलाकात कर रही हैं? क्या ये महज एक संयोग है, अनौपचारिक मुलाकात है, या फिर इसके पीछे कोई और खिचड़ी पक रही है? आज इस वीडियो के जरिए यही समझने और समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बार फिर उद्धव ठाकरे ने फडणवीस की तारीफों में पुल बांधी है। दरअसल 22 जुलाई को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपना जन्मदिन मनाया। अब चूंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बर्थडे था तो उनको शुभकामनाएं संदेश देने का सिलसिला लगातार जारी रहा और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के बाहर से भी तमाम बड़े बड़े दिग्गजों ने अलग अलग अंदाज में फडणवीस को जन्मदिन की बधाइयां दी। लेकिन इन सबके बीच उद्धव ठाकरे ने भी बधाई दी। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो विपक्षी दल के नेता होते हैं वो तो एक दूसरे को ऐसे बधाई देते रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि फडणवीस को बधाई देते देते उद्धव ठाकरे ने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है फडणवीस की, और माना यह जा रहा है कि राज ठाकरे से बहुत जल्द ही मोह भंग हो गया है उद्धव ठाकरे का, और शायद इसीलिए वो फडणवीस खेमे में आने की सोच रही हैं। दरअसल महाराष्ट्रच्या नायक कॉफी टेबल बुक के माध्यम से ये तारीफों के पुल बांधे गए हैं उद्धव द्वारा, और क्या कुछ कहा गया है मैं आपको पढ़कर बताती हूं, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं देवेंद्र फडणवीस एक बेहद होशियार राजनीतिज्ञ हैं और भविष्य में उन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सामने आए हर चुनौती को अपने अध्ययनशील और कुशल स्वभाव से पार कर फडणवीस ने अपनी विश्वसनीयता बढ़ाई है। वो आगे कहते हैं उनकी छवि एक गतिशील, अध्ययनशील और पार्टी के प्रति निष्ठावान नेता की है। महाराष्ट्र की राजनीति में गंगाधर राव फडणवीस ने आदर्श नेता की छवि बनाई और उस विरासत को देवेंद्र फडणवीस ने मेहनत और दक्षता से आगे बढ़ाया। उद्धव ठाकरे आगे लिखते हैं कि आज देवेंद्र तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। 2014 से 2019 के कार्यकाल में हम उनके साथ थे। तब उनके विषयों को समझने की जिज्ञासा, समस्याएं सुलझाने की लगन और राज्य को न्याय दिलाने का प्रयास हमने बहुत करीब से देखा। बाद में जब वो विपक्ष के नेता बने तब भी उनके संघर्ष को देखने का मौका मिला। देवेंद्र जी एक होशियार और ईमानदार नेता हैं। फडणवीस ने महज 22 वर्ष की उम्र में नागपुर महानगर पालिका में नगर सेवक के रूप में प्रवेश किया और 27 वर्ष की उम्र में नागपुर के सबसे युवा महापौर बने। ये उनकी शुरुआत थी नेतृत्व क्षमता और साहस का परिचायक है। उनका अध्ययनशील स्वभाव और कानून, अर्थशास्त्र और प्रशासनिक मामलों का गहरा ज्ञान उन्हें पार्टी के अन्य नेताओं से अलग बनाता है। उन्होंने कानून में डिग्री, मैनेजमेंट में मास्टर्स और बर्लिन से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिप्लोमा प्राप्त किया है। फडणवीस ने मराठी में कई पुस्तकें लिखी जिनमें सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को उठाया। उनके पिता को आपातकाल के दौरान जेल जाना पड़ा था, जिससे उनके राजनीतिक संस्कार गहरे हुए। इसके बावजूद उन्होंने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कई पहल की। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए उद्धव ठाकरे ने किस तरीके से तारीफ की है देवेंद्र फडणवीस की, और बर्थडे विशेष के साथ साथ ये जो पूरी हिस्ट्री बताई है ना फडणवीस की, ये जो गौरवशाली इतिहास बताया है, ये समझाने के लिए काफी है महाराष्ट्र की जनता को कि उद्धव ठाकरे किस खेमे में जाने की सोच रही हैं। अब ये तारीफ करना सिर्फ दो राजनेताओं के बीच का मामला नहीं है, बल्कि इसे महाराष्ट्र की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे तौर पर अपने भाई राज ठाकरे को भी मैसेज दिया है। क्या मैसेज दिया है? मैसेज ये देने की कोशिश की गई है राज ठाकरे को कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ मराठी जैसे मुद्दों को हाईलाइट करके हाईजैक करने की कोशिश करेंगे इन मुद्दों को, या फिर जबरदस्ती का एक अलग प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, तो फिर हम आपके साथ नहीं है। देखिए, हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम राज ठाकरे करते रही हैं, लेकिन अगर वो ये सोचते हैं कि वो बाल ठाकरे के पद चिन्हों पर चल रहे हैं तो वो पूरी तरीके से गलत है।
क्योंकि राज ठाकरे के कार्यकर्ता, उनके समर्थक सड़कों पर उतरकर जिस तरीके से लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पा रहे, ये पूरी तरीके से गलत है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुद्दा दोनों भाइयों ने उठाया था, अपने अपने बेटों को लॉन्च करने की भी पूरी तैयारी की थी और एक बड़ा मंच सजा था। आपको याद होगा कैसे 20 साल बाद का सूखा खत्म होने के बाद ये दोनों भाई एक मंच पर आए थे। लेकिन मराठी की अस्मिता को बचाएंगे आप तब जब वो खतरे में होगी। जब वो खतरे में है ही नहीं तो फिर क्या मैसेज देने की कोशिश की गई? शायद इसीलिए इस पूरे मुद्दे को दोनों भाइयों ने उठाया था, लेकिन इस मुद्दे को हाईजैक कर लिया पूरा का पूरा राज ठाकरे ने और इसीलिए उद्धव ठाकरे को लगा कि ये गलत हो गया, उल्टा पड़ गया और फिर भागे हैं उसी तरफ जहां से उन्हें पहले जहां पर उन्हें जाना चाहिए था। इसीलिए बार बार फडणवीस की तारीफ करते हुए वो नजर आ रहे हैं। बहरहाल उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से राज ठाकरे को बीच मझधार में छोड़कर देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है, उसे लेकर अब आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।